कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रूही और राहुल की शादी को अभी 4 घंटे ही हुए थे। शादी की रस्में खत्म ही हुई थी कि दोनों अपने अपने बैग पैक करने में जुट गए। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बैग पैक करते समय उनकी खामोशी में गहरा भाव छुपा था, मानो यह विदाई एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो। राहुल की बहन दौड़कर घर वालों को यह खबर देती है कि भाई भाभी बैग पैक कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरा परिवार घबराकर उनके कमरे के बाहर पहुंच जाता है। राहुल की माँ दरवाजा खटखटाते हुए पूछती है, बेटा क्या हुआ, हनीमून की पैकिंग कर ली बिना बताए? लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। राहुल और रूही दोनों भारतीय वायुसेना में अफसर थे। उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए तुरंत छुट्टी से वापस बुला लिया गया था। अपनी शादी के कुछ ही घंटों बाद दोनों एयरबेस पर रिपोर्ट करने निकल चुके थे। रात को एयरबेस पर आदेश दिया जाता है कि राहुल को अगले दिन दुश्मन के ठिकाने पर बम गिराना होगा। यह मिशन खतरनाक था, लेकिन राहुल अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह तैयार था। उस रात रूही ने उसे बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहा, राहुल अब से तुम ही मेरी जिंदगी हो, पर मेरी मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनने देना। हमेशा इसे अपनी हिम्मत बनाना, दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर ही लौटना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और पूछता है, और अगर मैं वापस ना आया तो? रूही की आंखों में नमी थी, लेकिन उसके लफ्ज दृढ़ थे। तो भी मैं सफेद साड़ी पहनकर तुम्हारी शहादत पर गर्व करूंगी और यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने पूरी दृढ़ता से कहा। अगले दिन राहुल अपने फाइटर जेट में उड़ान भरता है। इसके साथ 2 और एयर फाइटर प्लेन मिशन पर निकलते हैं। कुछ ही देर बाद बम गिरने के बाद एक फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और एक एयरबेस में सन्नाटा छा जाता है। उधर दूसरे फाइटर प्लेन से मौसम खराब होने के कारण संपर्क टूट जाता है। इस बीच राहुल का प्लेन अपने मिशन में सफल हो जाता है, जिससे एयरबेस पर हल्की राहत की सांस ली जाती है। लेकिन तभी राहुल का भी संपर्क टूट जाता है। रूही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वह ऑन ड्यूटी थी, इसलिए खुद को संयमित रखते हुए इंतजार करती रही। उसकी आंखें लगातार स्काई ट्रैकर पर लगी हुई थी, लेकिन राहुल के विमान का कोई अता पता नहीं था। जब 2-3 घंटे तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिला तो उसे लापता घोषित करने की तैयारी की जाने लगी। तभी अचानक एयरबेस का एक फाइटर प्लेन नजर आया। बेस पर मौजूद सभी लोग सांसें रोककर देखने लगते हैं। वह विमान राहुल का था। राहुल पूरी तरह से जख्मी था, लेकिन सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। रूही खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर राहुल के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। यह सिर्फ एक पत्नी का गले लगाना नहीं था, बल्कि एक फौजी की ताकत उसकी दूसरी फौजी हमसफर से मिल रही थी। कुछ समय बाद राहुल को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब उससे पूछा गया कि आपकी प्रेरणा कौन है, राहुल बिना किसी हिचक के जवाब देता है, मेरी पत्नी रूही, जिसने न केवल खुद को मजबूत बनाया बल्कि मुझे भी हिम्मत दी। उसका भरोसा ही था जो आज मैं जिंदा लौट आ पाया हूँ। इतनी शक्ति सिर्फ भारतीय नारी में ही हो सकती है, जो मिट्टी के लिए जान देना और कुर्बान होना दोनों जानती है। सच है, शादी सिर्फ 2 इंसानों को जोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे की ढाल भी बना देती है। यह रिश्ता सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि जीने की वजह भी देता है। क्या आप सभी मेरी इस बात से सहमत हैं? धन्य है भारतीय नारी और उसका साहस। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी। हर हर महादेव दोस्तों।